नमस्कार दोस्तों, जोहार। पिग फार्मिंग से संबंधित आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे कई पशुपालक भाई जो पिग फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं वो जनरली मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे जो भी वीडियोस होते हैं उसके ऊपर उनके कमेंट आते हैं कि आखिर पिग फार्मिंग में नर और मादा सूकर का चुनाव किस प्रकार से किया जाए ताकि जो बच्चे आते हैं मादा से वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और बच्चों में, छौनों में, पिगलेट में ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन जनरली मुझसे पूछा जाता है। तो इसी को एड्रेस करने के लिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से आप पिग फार्म पर नर और मादा का चुनाव करें, जिससे आप जो मादा से बच्चे आते हैं, पिगलेट आते हैं, पिगलेट की संख्या एक बार में ज़्यादा आए और वो पिगलेट स्वस्थ हो, उनमें काफ़ी फास्ट ग्रोथ हो। तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करूँगा जिसे इनब्रीडिंग कहा जाता है। इस कंसेप्ट के ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को ये डिटेल बहुत ज़्यादा समझाने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ होगी और इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह डिस्कस करूंगा कि आखिर यह कंसेप्ट किस प्रकार से आप इस कंसेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फार्म पर। तो जैसा कि मैंने बोला कि इनब्रीडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको यूज करते हुए आप अपने फार्म पर पिगलेट की संख्या को बढ़ा सकते हैं और फास्ट ग्रोथ भी लेकर आ सकते हैं। तो यदि आप अपने फार्म पर, आपके फार्म में इनब्रीडिंग हो रहा है तो उसकी वजह से आपके जो भी एनिमल्स आएंगे, जो भी सूकर आएंगे, उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखेगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि उसके परफॉर्मेंस में कमी आएगी, बच्चों की संख्या भी घट सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो बच्चों की ग्रोथ होती है बढ़ने की, वो भी घट सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम से कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको अपने फार्म पर इनब्रीडिंग को रोकना है, नहीं होने देना है। यदि आप अपने फार्म में इनब्रीडिंग को रोक पाएंगे तो लिटर साइज जो घट रहा है उसे आप रोक पाएंगे, यानी अब आप लिटर साइज बढ़ा पाएंगे और अपने ग्रोथ को, जो पशुओं की ग्रोथ है, उसे भी बढ़ा पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनब्रीडिंग को रोकना है। दोस्तों, अब मैं डिस्कस करूंगा कि इनब्रीडिंग का कारण क्या होता है। तो इनब्रीडिंग का जो प्रमुख कारण है वह है जब आप नर पिग और मादा पिग के बीच में मेटिंग करवाते हैं, उनके बीच में प्रजनन करवाने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में यदि रिलेशनशिप होता है, नर और मादा सूकर के बीच में यदि रिलेशनशिप होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे, उनके ब्लड रिलेशन होंगे, तो उस कंडीशन में इनब्रीडिंग आएगा। तो वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। तो आपको जब भी मेटिंग करवानी है नर सूकर और मादा सूकर के बीच में, तो यह बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जिन दो नर और मादा के बीच में मेटिंग हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। पिछले 3-4 जनरेशन तक कम से कम वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं हो। वो ना तो आपस में भाई बहन हो, ना तो उनके दादा कॉमन हो, ना परदादा कॉमन हो। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप कोई एनिमल परचेज करने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है। मान लें कि आप एक नया फार्म एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और आपने 10 मादा और 2 नर परचेज किया है, तो जो आपको एनिमल बेच रहे हैं उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि वो आपस में रिलेटेड है या नहीं है। वो तो आपको 10 मादा और 2 नर सूकर दे देंगे और वजन के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से, उनकी नस्ल के हिसाब से आपसे पैसे ले लेंगे। लेकिन आपको इन नर और मादा को यूज़ करते हुए, ब्रीडिंग करवाते हुए
प्रजनन करवाते हुए बहुत सारे बच्चे लेने हैं, और यदि ये नर और मादा आपस में रिलेटेड हो गए, मान लो भाई बहन निकल गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने उनके बीच में मेटिंग करवाई, तो ये जो इनब्रीडिंग इतना ज़्यादा होगा कि ना तो बच्चों में ग्रोथ आएगा, मोर्टिलिटी भी बहुत बढ़ेगा, और साथ ही साथ पिगलेट की संख्या भी बहुत कम आएगी। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप या तो शुरुआत में 10 मादा लो, या 20 मादा लो, या 50 मादा लो। जितने भी मादा ले रहे हो, या 2 नर ले रहे हो, या 5 नर ले रहे हो, या फिर 10 नर ले रहे हो, ये आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मादा आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, नर भी आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और नर और मादा तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल आप 10 मादा ले रहे हैं, तो आप इनको अलग अलग सोर्स से ले। जैसे आपने 5 मादा एक जगह से ले लिया और 5 मादा बिल्कुल दूसरी जगह से ले लिया, तो होगा क्या कि वो एक आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, उनके जो एंसेस्टर होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही जो आप मान लो कि 2 नर ले रहे हैं, तो एक जो नर सूकर है वो आपने किसी एक जगह से खरीदा, और दूसरे नर सूकर को कहीं दूसरी जगह से खरीदेंगे, ताकि वो रिलेटेड ना हो आपस में। नर और मादा तो बिल्कुल भी आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। इवन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि मादा भी अलग अलग सोर्स से ले, मादा भी अलग अलग जगह से ले, ताकि बाद में हमें इनब्रीडिंग को रोकने में काफ़ी सहायता मिले, हम आसानी से इनब्रीडिंग को रोक पाए। तो ये हमने अभी खरीद कर ली, और ख़रीद करने के बाद पशुओं को एक बार परचेज करने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको मेटिंग की रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए कि आप किन 2 पशुओं के बीच में प्रजनन करवा रहे हैं। मादा का नंबर, आपको हर एक एनिमल का एक नंबर देना होगा, उनकी टैगिंग करनी होगी। आप वैसे तो आपको ध्यान में, जब कम पशु होंगे तो आप ध्यान कर सकते हो कि ये पशु, ये आप एक अलग से पशु को इंडिविजुअली पहचान सकते हो। लेकिन जब आपके पास पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इंडिविजुअली अलग अलग आप पशुओं को पहचान नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको टैगिंग की सहायता लेनी होगी। हर पशु के कान में आप टैग लगा दो, और उस पर नंबर लिखकर आप पहचान कर सकते हो कि किस पशु को, किस नर को, किस मादा के साथ आपने प्रजनन करवाया है। अब उनसे जो बच्चे आएंगे, उनके माता पिता के नंबर आपको पता लग जाएगा, उसको आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है, ताकि भविष्य में जब आप मीटिंग करवाने जाएंगे, जब उस नए पशु, नए पिगलेट, नए छौने, नए बच्चे जो आपके फार्म पर जन्म लिए हैं, उन बच्चों से जब आप प्रजनन में लेकर आओगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि इस बच्चे को किस नर के साथ प्रजनन में लेकर आना है, ताकि वो आपस में रिलेटेड ना हो। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग बहुत आवश्यक है। आपको रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा, और इस बात का ध्यान में रखना होगा कि जिन 2 पशुओं के बीच में मेटिंग हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, वह लगभग पिछले 3-4 जनरेशन तक आपस में किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है। यदि इस बात का आप ध्यान में रखोगे, तो आप इनब्रीडिंग को कम कर पाओगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक पाओगे, और आपके जो पशुओं, जो पिगलेट के नंबर होंगे वो बढ़ेंगी, और साथ ही साथ जो ग्रोथ होगा वो भी काफ़ी फास्ट होगा।